यूनिवर्सिटी, हमें चाहिए विश्वविद्यालय, हमें चाहिए विश्वविद्यालय, हमें चाहिए विश्वविद्यालय, लेके रहेंगे विश्वविद्यालय, गोंडा मांगे विश्वविद्यालय, गोंडा मांगे विश्वविद्यालय। गोंडा में विश्वविद्यालय को लेकर तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लगातार पिछले 3 महीने से ज्यादा समय हो चुके हैं। विश्वविद्यालय को लेकर छात्र संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन सभी ने अपना अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। हम इस समय गोंडा के अंबेडकर चौराहे के उस जगह पर खड़े हैं जहां अंबेडकर जी की मूर्ति लगी है। यहाँ पर छात्र पंचायत के कुछ छात्र हैं, उनका अनोखा एक प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने आंख पर काली पट्टी बांधी है और उनके हाथ में वी वांट यूनिवर्सिटी इन गोंडा को लेकर कुछ यहाँ पर कागज भी हैं। उन्होंने ऐसे स्लोगन लिख रखे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह पिछले दिनों से जो मांग चली आ रही है विश्वविद्यालय को लेकर, तो अब ये आंख पर पट्टी बांधकर अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे बैठना, क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? देखिए, बाबा साहेब शिक्षा में उनका अलग योगदान रहा है। बाबा साहेब के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। इतनी डिग्रियां उनके पास थी। इतनी डिग्रियां होने के पश्चात उन्होंने कहीं ना कहीं भारत के संविधान में अहम भूमिका निभाई। जब हमारे गोंडा के वासी पढ़ेंगे ही नहीं तो अपने अधिकार को क्या जानेंगे? इसी को लेकर विगत कई दिनों से, आज कार्यक्रम का हमारा 40वां दिन है, बहुत बार ज्ञापन दे चुके, जितने माध्यम हो सकते थे कर चुके, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने आंखों में पता नहीं कितनी महंगी पट्टी बांध के बैठे हुए हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हमने भी आंखों में पट्टी बांध के ये दिखाने का प्रयास किया कि अब आंखें खोल लीजिए, नहीं तो 16 तारीख को ये छात्र आपकी आंखें खोलने का काम करेंगे। 16 तारीख को क्या करेंगे? 16 तारीख को गोंडा के सभी छात्र गांधी पार्क में एकत्रित हो रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एकत्रित होकर क्या करेंगे, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि 16 तारीख को आप लोग क्या करेंगे? वो तो पूरे गोंडा जनपद को 16 तारीख को ही पता लगा। अगर हम पहले बता देंगे तो ये प्रशासन इतना निरंकुश हो चुका है कि इन छात्रों को घर से उठाने का काम कर सकता है। काली पट्टी बांधकर क्या संदेश देना चाहते हैं? काली पट्टी आंखों पे बांधे हुए हैं कि प्रशासन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने भी बांध लिया है कि देख लीजिए, जो आप एक हिसाब से कैमरा के पीछे करते हैं आंखों पे पट्टी, कि पैसों की पट्टी बांधे हुए हैं या किसी के दबाव की पट्टी बांधे हुए हैं। इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर अपने भी आंखों में पट्टी बांध लिए हैं। हम मांग क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं, शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। बाबा साहब ने इतनी डिग्रियां हासिल कर रखी थी, अगर उन्हें यूनिवर्सिटी ना मिली होती तो कहाँ पढ़े होते? भैया, काली पट्टी बांधकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी, हम लोग यही संदेश देना कि अभी तक प्रशासन को इतना ज्ञापन दिया वो कुछ अभी तक जो काली पट्टी बांध के रखा है, और हम लोग अब हम लोग काली पट्टी इसलिए बांधे हैं कि वो भी देखें कि हम लोग अब हो सकता है उनका आँख खुल जाए। 16 तारीख को आप लोग क्या करेंगे? जी, 16 तारीख को आप लोग क्या करेंगे? अब वो तो पहले नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले बताएंगे तो वो पुलिस जो है इतना वो हो गई है कि घर से उठाती है। पुलिस क्या हो गई है? जी, पुलिस क्या हो गई है? क्या हो गई है? हाँ। अब उसको पहले बता देंगे तो वो घर से उठाएगी, तब क्या करेंगे बताइए आप? तो क्या मतलब 16 तारीख को आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पुलिस उस पर कार्रवाई भी कर सकती है क्या? जी, अब वो तो 16 तारीख आने वाला 16 तारीख ही देखेंगे। अच्छा, इससे पहले पुलिस ने किसी को उठाया है क्या? इससे पहले पुलिस ने किसी को उठाया है? क्यों भैया, इससे पहले पुलिस ने किसी को उठाया है क्या? हमारे छात्र पंचायत संयोजक शिवम पांडे जी को पुलिस से पहले उठा चुकी है और लगभग 24 घंटे अपने अंडर में रखे हुए थी, थाना पर बैठाए हुए थी। जब वहाँ छात्रों की हुजूम इकट्ठा होने लगा तो सुबह 9 बजे लगभग करीबन छोड़ दिया गया। इसी के लिए हम लोग अपने कार्यक्रम की योजना रचना किसी के बीच में, तो इसीलिए आप लोग को डर है क्या कि अगर 16 तारीख को जो आप लोग का कार्यक्रम है, अगर उसको आप पहले बता देंगे तो क्या पुलिस उस पर फिर इस तरह की कोई बात कर तरह से कुछ ऐसा एक्शन ले सकती है कि हम लोगों का कार्यक्रम बंद करवा सकती है, या कुछ ऐसा धमकी भी दिया जा रहा है। वहाँ बैठाए हुए थे तो कहा भी गया कोतवाल द्वारा कि हाँ, आप ये अपना कार्यक्रम बंद कर दीजिए छात्र पंचायत का। इसीलिए हम लोग आज यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता के प्रतिमा के नीचे यहाँ बैठ करके हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी हमारे जिले में ही खोली जाए। क्या माना जाए, 16 तारीख को कुछ आप लोग ऐसा करेंगे जो असंवैधानिक होगा क्या? नहीं, असंवैधानिक नहीं होगा, और प्रशासन और शासन चाहेगा तो असंवैधानिक काम फिर 16 के बाद होंगे, लेकिन कुछ ऐसा होगा जिससे प्रशासन और जिले को ज्ञात होगा कि हाँ, ऐसा छात्र पंचायत को यहाँ विश्वविद्यालय न मिलने से कुछ कार्यक्रम ऐसा हुआ कि हाँ, इनको विश्वविद्यालय दिया जाए, कुछ ऐसा होगा। छात्र पंचायत को आप लगातार होल्ड कर रहे हैं शिवम पांडे जी। मैं एक चीज आपसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि जैसे प्रशासन कह रहा है कि ये हमारा काम नहीं है, यूनिवर्सिटी चली गई वो अलग की बात है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये शासन का काम ना, हम लोग का काम नहीं है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
अगर प्रशासन का काम नहीं है तो 16 को हमारे बीच में ना आए, जिसका काम है हम उनसे निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किससे निपट लेंगे? जो विश्वविद्यालय नहीं बनने दे रहे हैं, कौन नहीं? जो नहीं बनने दे रहा वो समझ रहा है, पूरा गोंडा समझ रही है कौन नहीं बनने दे रहा है। प्रशासन का जब इसमें कोई रोल ही नहीं है, मतलब क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं कि प्रशासन का कोई रोल ही नहीं है। जिसकी पहुंच वहां तक नहीं, प्रशासन ही यहाँ का कहीं ना कहीं, मुझे लगता है मुख्यमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता है तो डीएम के माध्यम से ही अपनी सूचना देगा ना। मेरे पास पैसे नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता हूँ। आप बात कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव की, तो डीएम को चलिए मान सकते हैं, मंडलायुक्त को भी मान सकते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी तो उनके प्रतिनिधि हैं, वो तो उन तक बात पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन दोनों को काम करना चाहिए। देखिए, हम केवल शासन की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ केवल इशारा नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे ज्ञापन को आप उठा के देखें, आज हम महनवन विधायक जी को ज्ञापन देकर आए हैं, इसके पूर्व में हम गोंडा के जिला पंचायत अध्यक्ष जी को भी ज्ञापन देकर आए हैं, इसके पूर्व में गोंडा के सांसद को भी ज्ञापन देकर आए हैं, हम सबको ज्ञापन दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो गोंडा में विश्वविद्यालय बनाने का विरोधी है वो यहाँ के युवाओं का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के आम छात्रों का, सबका विरोधी। 7 दिन बाद ऐसा छात्र पंचायत क्या करेगा? 7 दिन छात्र पंचायत वही करेगा जो गोंडा वासी चाहते हैं, और जिस भाषा में इस प्रशासन को समझ में आएगा उसी भाषा में हम 16 को समझाएंगे। तो ये है यहाँ पर छात्र पंचायत के नेता, ये वो छात्र पंचायत के छात्र, और उनका साफ तौर पर विश्वविद्यालय की मांग को लेकर अब कहना है कि जिस भाषा में जो समझना चाहेगा उसी भाषा में उसको समझाएंगे। हालांकि विश्वविद्यालय को लेकर अब मांग बढ़ चुकी है, लोग अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब 16 तारीख को इनका क्या स्टैंड होगा, ऐसा क्या करेंगे जिससे कि इनको पुलिस भी कुछ कर सकती है या पुलिस से इनको डर है लगातार।